दुलारा गारमेंट के जो मालिक हैं सतीश जी डबडेरा साहब, उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा कि हम चरण की स्थापना क्यों कर रहे हैं। बहुत सटीक और गहरा प्रश्न था। वे हमसे सहज में कह रहे थे इस बात को कि मूर्ति भी रख सकते हैं, चांदी की बना करके भी रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन हम चरण ही क्यों रख रहे हैं। ज्वलंत प्रश्न है और इसका उत्तर गुरुवर के शब्दों में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने एक ही बात कही है, चरण आचरण का प्रतीक है। जैन शासन में चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है, इस बात की उद्घोषणा चरण करते हैं। चरण है मतलब आचरण का प्रतीक। आचार्य भगवंत पिछले 55-57 साल तक लगातार इस धरती पर दिगंबर रूप के साथ जो चारित्र की पताका उन्होंने फैलाई है, ऊंचा उठाया है। दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति संप्रदायवाद का सहारा लेकर के बड़ा बना, आचार्य भगवान सिर्फ चारित्र का सहारा लेकर के आसमान हुए। बड़े से बड़े साधुओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलंक लगा, लेकिन आचार्य भगवंत 58 साल तक निष्कलंक रहे अपने ब्रह्मचर्य व्रत पे। आचार्य भगवंत 58-57 साल तक निष्कलंक रहे अपनी रसना इंद्री पे, इंद्री के सुखों में निष्कलंक रहे, वाणी में निष्कलंक रहे। उनको किसी भी शब्द में कट लगाने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। दुनिया भर में आज भी जो भी बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, वक्ता हैं, वो किसी भी प्रकार का प्रवचन इत्यादि देते हैं, वो प्रवचन फिल्टर होता है। प्रवचन सुनते हैं, सुनने के साथ ही फिल्टर होता है, फिल्टर होने के साथ उसमें कट लगते हैं। एक ऐसे महान आचार्य रहे जिनके किसी भी उद्बोधन में आज तक एक भी शब्द में फिल्टर नहीं लगाना पड़ा। शब्दों के चारित्र के धनी, दर्शन के चारित्र के धनी, उनकी आंखें आपने दुनिया देखी है, लेकिन उठी हुई नजरों से किसी महिला से संवाद करते हुए कभी गुरुदेव को नहीं देखा होगा। आचार्य भगवंत ने कभी किसी महिला को चेहरे से चेहरा, आंख से आंख मिला करके कभी संवाद नहीं किया। गुरुवर की एक शैली रही है, आंखों का चारित्र, उनकी रसना इंद्री का चारित्र, उनकी स्पर्शन इंद्री का चारित्र, उनकी घ्राण इंद्री का चारित्र, उनकी कर्ण इंद्री का चारित्र बड़ा गजब और निर्मल रहा है। उस पांचों इंद्रियों के चारित्र की निर्मलता के कारण उस चरित्र की प्रभावना करने के लिए यहाँ पर चरण चिन्ह स्थापित किए जा रहे हैं। और जिस भी समाज में गुरुवर के चरण चिन्ह की स्थापना हो रही है, वो समाज बिना कहे एक संदेश दे रही है कि हमारे मंदिर में, हमारी समाज में, हमारे दिल में चारित्र के प्रति अकाट्य आस्था है। किसी चेहरे को स्थापित करना, हो सकता है आप सूरत देख करके मोहित हो रहे हो, लेकिन चरण चिन्ह की स्थापना करना मतलब चारित्रम खलु धम्मो, ये शब्द वहाँ पर लिखना होगा। उस पूरे के पूरे चरण चिन्ह में एक जगह ये भी लिखवाना पड़ेगा चारित्रम खलु धम्मो, क्योंकि ये चारित्रिक निश्चय से धर्म है और ये महान आचार्य परमेष्ठी का एक ऐसा चरण चिन्ह है जिन चरण चिन्ह की स्थापना आचार्य भगवंत के समाधि केंद्र से होकर के वहाँ से आई है। और पांचों इंद्रियों में, चारित्र में जो हिमालय और निष्कलंक आत्मा रहे हैं, ऐसे निष्कलंक आत्मा का हर मंदिर के अंदर एक चरण चिन्ह स्थापित होना चाहिए। आने वाली शताब्दियों को हम दिखा सकें, कोई भी मुनि, कोई भी आचार्य हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ कलंक लग जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत एक ऐसे बेताज बादशाह भी रहे हैं और सूर भी रहे हैं। जब भी किसी ने कभी उनके पांचों इंद्रियों के ब्रह्मचर्य में और चारित्र में कभी दोष लगाने के लिए स्वप्न में भी नहीं सोचा, गुरुवर ने खुद नहीं सोचा। वो ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने पिछले 57 सालों में कभी दरवाजा बंद नहीं किया। आचार्य श्री जी की खासियत रही है,
उन्होंने आज तक कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया, अंदर से लॉक नहीं किया। मैं देखता रहा गुरुजी को कि 24 घंटे कोई संत पूरा खुला कैसे हो सकता है, जो तन से भी दिगंबर हैं और मन से भी दिगंबर हैं, और जिनका चारित्र आसमान है। उस चारित्र की प्रभावना के लिए यहाँ पर आज चरण चिन्ह की स्थापना होने के लिए जा रही है। धीरे धीरे ये संवाद रंग लाएगा और हर दुनिया के मंदिर में आचार्य भगवंत का एक चरण चिन्ह जरूर स्थापित होगा, और उसके साथ ही साथ हर घर में भी आचार्य भगवंत का एक चरण चिन्ह स्थापित होगा। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से दुनिया में कई मंदिरों का निर्माण हो रहा है। सिर्फ एक ऐसा केंद्र है जिसमें आचार्य सिंह ने आशीर्वाद नहीं दिया। आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद नहीं दिया उस केंद्र में, लेकिन फिर भी वो केंद्र बनेगा आचार्य सिंह जी का समाधि केंद्र। गुरुवर के समाधि केंद्र के लिए बस गुरुजी ने आशीर्वाद नहीं दिया, बाकी सब काम तो गुरुजी के आशीर्वाद से हुए। और उस समाधि केंद्र के लिए एक ये आपके सामने शुद्ध 100 ग्राम चांदी का एक सिक्का है। इस पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर गुरुवर की तस्वीर है, एक चांदी का शुद्ध 100 ग्राम चांदी का सिक्का, जिसमें आचार्य भगवंत की एक तरफ चित्र बना हुआ है और एक तरफ जो है गुरुवर के चरण चिन्ह स्थापित हैं, जैसा कि आप हाथ में मेरे देख रहे हैं। इसका पूरी की पूरी राशि, आप हर परिवार से एक सिक्का जरूर होना चाहिए। आप आज पैसा दे दें, 2 महीने बाद दे दें, 3 महीने बाद दे दें, चलेगा। अनुकूलता बना के 2-3 महीने में भी राशि दे सकते हैं। 1,11,000 रुपये की मात्र राशि है। पूरी की पूरी राशि डोंगरगढ़ समाधि केंद्र के लिए जाएगी। आचार्य भगवंत का समाधि केंद्र पूरी दुनिया के लोग देख सकें, उसमें आपके परिवार की भी एक भूमिका होनी चाहिए। यह समाधि केंद्र का आया हुआ एक सिक्का, जिसमें गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, पूरे मुनि संघ का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसमें एक तरफ गुरुवर का चित्र बना है, दूसरी तरफ चरण चिन्ह है और तीर्थ निर्माण संयोजक एक ऐसा शब्द लिखा है। ये सिक्का जब कभी भी आप दीपावली के दिन विशेष अवसरों पर पूजा के लिए निकालेंगे, जब आपके छोटे छोटे बच्चे इस सिक्के को उठा करके देखेंगे, बोलेंगे इस सिक्का अपन कहाँ से लाए थे। अपन अपने बच्चों को भी इस बात को बता पाएंगे कि बेटा आचार्य भगवंत के समाधि केंद्र में अपने परिवार की ओर से भी 1,11,000 रुपये की राशि गई थी। ये सिक्का उस उपलक्ष्य में हमारे परिवार को मिला था। मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे स्मृति नगर के हर परिवार को एक सिक्का जरूर लेना चाहिए। आप सिक्का ले लें, आप अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर हमारे कार्यकर्ताओं को दे दें। आपके पास नगद राशि हो तुरंत लेकर के चले आएँ, आधी राशि हो तो आधी राशि दे दें, आधी राशि 2 महीने 4 महीने बाद दे दें, 6 महीने बाद दे दें, चलेगा। लेकिन आप एक सिक्का अपने घर में जरूर लेकर के जाइएगा। ये भी एक सच्ची समर्पण की कहानी हर एक अच्छे शिष्य की, जो गृहस्थ शिष्य है गुरुवर का, वह भी इस कहानी को जरूर लिखे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। ये भी चारितम खलु धम्मों का एक बहुत बड़ा उद्घोष है। जब ये चरण चिन्ह आपके घर के अंदर होंगे, आपको खुद लगेगा कि हमारे ज़िंदगी का एक कुछ विशेष पन्ना परिवर्तित हुआ है। आप मेरी हाथ में इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इसको अपने हाथ में भी लेकर के देखें, मेरी ऐसी भावना है। अपना मन बनाएंगे और हर घर में एक सिक्का जाएगा और पूरी की पूरी राशियाँ आचार्य भगवंत के बनने वाले समाधि केंद्र में जाएगी, उस समाधि केंद्र में जिसके लिए गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि आचार्य श्री जी ने समाधि केंद्र का आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन आज जनता को 2000 साल तक दिखाना होगा कि सदी में एक ऐसे आचार्य हुए थे जिनकी प्रभावना से दिग दिगंत तक जिन शासन का सूर्य चमत्कृत होता रहा, उनको जीवंत रखना हमारा आपका भी कर्तव्य है। आप इसमें भी अपना मनोभाव बनाएं, और मैं तो चाहता हूं कि इसको आप आज ही संपर्क करके ले लें। आप प्रेरणा भी दे सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। आप जुड़ें और जोड़ें, ऐसी भी भावना रखता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की।